हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू JRFS। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। हम उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है 10 ईयर के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर। तो जैसे हमने पिछले कल पढ़ी थी टैक्स, तो टैक्स की क्लास जितने भी बच्चों ने देखी है उनका रिस्पांस एकदम 0 आया है, क्योंकि मैंने उसमें कितने वर्ड जानबूझकर करके क्लास में रॉन्ग बोले थे कि कम से कम आप मेरी गलती को डिटेक्ट करने के लिए कमेंट कर लो, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो ये मेरे लिए थोड़ा एक डिमोटिवेशन है, क्योंकि मैंने उसमें एक वर्ड कहा था कि जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैंने ये जानबूझकर वहाँ का कहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अगर उन्हें आता है तो वो कमेंट जरूर करते कि मैडम आपने ये गलत बताया है। तो मुझे उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप कि अब नेक्स्ट अगर मैं कुछ गलती करूं तो आपका ध्यान पूरा क्लास पर होगा, जिससे आपको पता लग पाएगा कि गलतियां भी टीचर से हो सकती हैं, राइट। वो तो चलो मैंने जानबूझकर ही किया था, लेकिन गलतियां तो हर कोई इंसान करता ही है। लेकिन आप क्लास में एकदम अलर्ट होने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम HRM की तरफ पढ़ते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो अगर हम ट्रेंड देखें 2023 का, मैंने 2023 या फिर 2022 में बिल्कुल कम क्वेश्चन HRM से आए हैं, मतलब कि लेस, बिल्कुल कम क्वेश्चन आए। आपको हर एक एग्जाम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब मैंने 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं लगा कि ये HRM से है। जो भी क्वेश्चन था वो मुझे लगा कि हाँ ये बिजनेस मैनेजमेंट से तो है और HRM से कम है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने HRM नहीं पढ़ा है, तो आप मेन टॉपिक को पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं HRM से। तो जो भी मैंने 2022 का तरह का जो एग्ज़ाम एनालाइज किया, तो उसमें मुझे कोई भी टॉपिक नहीं लगा कि HRM से पूछा गया है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं रिलेटेड था आपके बिजनेस मैनेजमेंट से ही। आपने बिजनेस मैनेजमेंट में भी उसको पढ़ लिया है। लेकिन उससे पहले हम बेस्ड कर रहे हैं 10 ईयर के एनालिसिस पर। ये जरूरी नहीं है कि 2023 और 22 में क्वेश्चन कम पूछे गए तो 2024 में भी आपसे कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो हमें अपना बैकअप पूरा तैयार करके रखना है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, इसकी प्रोसेस ही आपसे कई बार पूछ ली जाती है कि आप बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग, ये भी एक टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग की प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस बहुत बार पूछी गई है। और एक बात आपको बता दूं, जो 2023 का ट्रेंड है और 2022 का, इसमें मैक्सिमम आपसे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इसमें तो ऐसा ही हो रहा है कि सीरियल वाइज ही आपको बता दिया, आपके 1 से 10 तक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्रोसेस बेस्ड ही होंगे। उसमें जो टॉपिक होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, जो हमारे सिलेबस में है और जो हमने बार बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उस प्रोसेस को कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए जितनी भी प्रोसेस है आप उनको पढ़कर जाइए, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। और उसके बाद आ जाता है आपका है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं अपना जो मेन है। जैसे हम जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, HRM की बात करते हैं, तो हमारा स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से। उसके बाद सिलेक्शन के बाद सीधा क्या हो जाता है आपका, उसके अंदर आ जाता है आपका इंडक्शन। सिलेक्शन के बाद जब आप प्लेसमेंट हो जाती है, पहले क्या आएगा, प्लेसमेंट। आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी प्लेसमेंट होगी, उसके बाद ये प्लेसमेंट के अंदर आपका इंडक्शन आ जाएगा।
ऑडिटेशन आ जाएगा। उसके बाद चलो इसको मैं आपको बाद में बताऊं, पहले आपको मैं मेन चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि चलो प्लेसमेंट हो गया आपका एक, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लेसमेंट के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा परफॉर्मेंस, अपेरजल। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या हो जाता है, आपका ले ऑफ हो जाएगा। तो ये तो मेन जो हेडिंग है रिक्रूटमेंट में आपका आ जाएगा कि आप रिक्रूटमेंट किस तरीके से करते हो, इसकी पूरी प्रोसेस आपको, पहले तो आपको इन सारी की प्रोसेस पता होना चाहिए। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के जितने भी तरीके हैं, क्या कौन कौन से तरीके हैं सिलेक्शन के, जितने भी मेथड है सिलेक्शन के, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो प्लेसमेंट के अंदर आपका इंडक्शन आ जाएगा, ओरिएंटेशन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के आपके जितने भी मेथड है, मेथड आपकी ट्रेनिंग के भी, और सिलेक्शन के अंतर्गत इंटरव्यू भी आता है, तो इंटरव्यू के भी बहुत सारे मेथड है, उनको भी आपको गो थ्रू होके जाना है। ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड है, जैसे कि इंटरनल, इनसाइड में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आउटसाइड ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इस तरीके बहुत मेथड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस अपेरजल के मेथड, जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे 360 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके बाद आ जाएगा आपका, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ ओवरव्यू बता रही हूँ, राइट। ये हो गया। तो ये उसके बाद आपका सक्सेशन प्लानिंग आ जाता है। तो चलो बारी बारी इन सबको करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट करते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालाइज। जॉब एनालाइज इंपॉर्टेंट है, और इसके दो टॉपिक टाइप है, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिक्रूटमेंट के पहले है। आपको जॉब का एनालाइज करना है, जॉब को डिस्क्राइब करना है। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि आपकी जॉब की लोकेशन कहाँ है, जॉब किस तरीके की है, आपको कितने आवर काम करना है, और जॉब में आपको क्या क्या कितना वेजेस मिलेगा, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। और उसके अलावा ये पर्सन से संबंधित एबिलिटी, किस लिए कितना +2 पास चाहिए, या फिर हमारी तरह पीजी पास होने चाहिए, या फिर कोई पीएचडी होल्डर होना चाहिए जॉब के लिए, उसके पास क्या स्किल होना चाहिए, उससे इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उसकी कंप्यूटर स्किल क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन में। और उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वन है, वो है हमारा जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक जॉब की वर्थ क्या है, जॉब की वर्थ के बारे में जो बताता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आपको सबसे पहले पढ़कर जानी है, जॉब एनालाइज और जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा सिलेक्शन ही आपने पढ़ना है। इसकी जितनी भी मेथड है इनको एक बार पढ़कर आपको जाना है। तो ये तो जैसे रिक्रूटमेंट पिछली स्लाइड में ही आ जाती हूँ। जैसे आपका रिक्रूटमेंट हो गया, राइट, रिक्रूटमेंट हो गया या फिर सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इसके पूरे मेथड, ये पूरा ये एक चैप्टर हो जाएगा, ये पढ़कर जाना है पूरा। और सिलेक्शन, इसके रिक्रूटमेंट का आपको ज़्यादा कुछ नहीं, रिक्रूटमेंट की सिर्फ आपको सिंपल सी प्रोसेस ही पढ़कर जाओ, राइट। आपको पता तो है रिक्रूटमेंट क्या है, ओके। सिलेक्शन के कुछ मेथड है, उनको पढ़कर जाना है, ओके। और जो प्लेसमेंट में तो कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ आपको इंडक्शन और ओरिएंटेशन के बीच मीनिंग समझ आना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग के आपको मेथड पढ़ने हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस अपेरजल के भी मेथड पढ़ने हैं। ये चीज़ें तो हो गई यहाँ पर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगर इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या होता है, ये तो इंडक्शन क्या होता है, जब एक नया एम्प्लॉय जाता है और लोगों के साथ मिलता है तो होता है इंडक्शन। न्यू एम्प्लॉय पहली बार जब आता है तो न्यू एम्प्लॉय जाता है और वो मिलता है लोगों के साथ, उसका वेलकम किया जाता है, लोगों के साथ वो मिलता है और घुल मिलने के लिए इंडक्शन होता है। ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन होता है जब आप अपने काम के साथ रूबरू होते हैं। जब कोई व्यक्ति जाता है स्टाफ से, आपको बताता है, आपका काम समझाता है, काम समझाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करना है। तो ये क्या होते हैं, जब
एक एम्प्लॉय आता है तो सबसे पहले उसका इंडक्शन और ओरिएंटेशन होता है। तो ये तो सिंपल हो गई। इसके अलावा मैक्सिमम जो हमारा एचआरएम वो इन्हीं चीज़ों के बीच घूमता है। रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट में शायद वहाँ पर भूल गई, डेवलपमेंट भी है। और उसके अलावा आ जाता है कि जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो होती है सक्सेशन प्लानिंग। सॉरी फॉर हेड राइटिंग, कभी कभी ये स्लिप हो जाता है मेरे हाथों से पेन। सक्सेशन प्लानिंग, तो सक्सेशन प्लानिंग से भी क्वेश्चन होता है। ये होता है कि जो आपके करंट में एम्प्लॉय ए है, एम्प्लॉय को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि अगर जो इससे ऊंची पोजीशन में है एम्प्लॉय एक्स, अगर कल दिन के लिए वो जॉब को छोड़कर चला जाता है, ये हमेशा बड़ी जॉब होती है, मैनेजर होगा, यहाँ पर मैनेजर ही होता है, और इसके सबऑर्डिनेट को रेडी किया जाता है कि अगर एक्स बिजनेस छोड़कर भी चला जाए, अगर हमारी कंपनी को छोड़ दिया जाए तो ए वहाँ पर उसके काम को संभाल सकता है। तो होता है सक्सेशन प्लानिंग। तो ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है सक्सेशन प्लानिंग से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जितने भी प्रकार के हमने जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जॉब इवेल्युएशन, इसके मेथड्स वो मैं बताना भूल गई। इसके मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके दो ही मेथड है, शायद एक आपके आ जाए क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ओके, तो इसका जो रैंकिंग मेथड है वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके जितने भी चार मेथड है, इसके शायद 3 या 4, तो उनको पढ़कर जाना है आपको, राइट, जो इसके मेथड हो गए। उसके अलावा अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन कंपनसेशन से, इसके अलावा जो बच जाता है आपका आ जाएगा कंपनसेशन। ये कंपनसेशन भी किसका ही पार्ट है, वो है जॉब इवेल्युएशन का ही पार्ट। कंपनसेशन हो गया, वेजेस हो गया, उसके अलावा आपका सैलरी हो गया, जितनी भी प्रकार का जो बोनस हो गया, ये सारी चीजें आती है आपकी जॉब इवेल्युएशन में। ओके, और उसके अलावा अगर बात करें तो आपका मॉडल की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाता है जैसे कि अप्रोचेस। हाँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। इसकी अप्रोचेज आती है मैक्सिमम इंडस्ट्रियल रिलेशन से। इसकी जितनी भी अप्रोचेज है उनको आपको पढ़कर जाना है। मैं अगर बात करूं 2012 से 2020 तक, या फिर 2021 भी हम ले ले, यहाँ तक एचआरएम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की 3-4 अप्रोचेज है वहां से तो क्वेश्चन आता ही है। जैसे मैं बता रही हूँ कि 2022 और 2023 में एचआरएम से काफी कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप उस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो। मैंने आपको जितने टॉपिक बता दिए आप इनको पढ़ कर जाइए, क्या पता अगर क्वेश्चन आता है तो इन टॉपिकों से ही रिपीटेड आएगा। इसके अलावा तो मिसलेनियस टॉपिक है जो एक बार आते हैं दूसरी बार नहीं आते। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो इसमें तो पूरा एचआरएम ही इंक्लूड हो गया। हाँ, ये तो सिलेबस ही है और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके हो सकते हैं थोड़े घुमा फिरा के पूछ लिए जाए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जैसे सक्सेशन प्लानिंग आपका हो गया, इसके अलावा जो फोर्स चॉइस मेथड या फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये तो सारे आपके हो जाएंगे उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स के बारे, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है जैसे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, इससे संबंधित आपको फीचर पता होनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या फीचर होती है। उसके अलावा आपका आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और फीचर होनी चाहिए इनके बारे में पता, थोड़ा और कुछ लिमिटेशन। तो ये तो बेसिक वन है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा मैंने पेमेंट के बारे में बता दिया, और इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है इसके बारे में भी पढ़कर जाने। यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और उसके अलावा आपका जैसे उसके अलावा मिसलेनियस, जैसे ये तो जॉब के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, डी जॉबिंग हो गया। उसके अलावा ये सारी चीजें भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा कुछ मेथड हो गए,
ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जो 360 डिग्री इम्पॉर्टेंट है, और बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड, ये आपको मेथड अगर जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड पढ़ोगे वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आती है टी ग्रुप, जैसे कि टी ग्रुप मेथड है, इसको शायद सेंसिटिव ट्रेनिंग भी इसी को कहते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित है, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम मैंने यहाँ पर, मेरे पास तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने कॉपी पर लिखे हुए हैं, 70-80 चीज़ें हैं, लेकिन जब मैंने वो पढ़ी तो जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड है। कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बात की आपसे, जैसे अब परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल की जितने भी मेथड है, कभी क्वेश्चन इस मेथड से आता है, एक मेथड से आता है, कभी क्वेश्चन हमारा बी मेथड से आता है, राइट। उसी तरीके से जो आपका जॉब इवेल्युएशन है उसके भी डिफरेंट मेथड है, तो कभी एक्स मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा, कभी वाई मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे हो गए हैं पूरे के पूरे 100 से ज़्यादा मैंने लिखे हुए कॉपी पर। जो मेन है, जो उनका बेस है, जो उनका ओरिजिन है, वो यही टॉपिक है। आई होप ये क्लासेज आपके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल हो ही जाएगी। आप इनको ही पढ़ कर जाइए। आपके पास बुक्स नहीं है, हो सकता है, वैसे तो आपके पास बुक्स होंगी ही होंगी, आपकी पीजी की, एमकॉम की और ग्रेजुएशन की। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कुछ ही दिन एग्जाम के लिए रह गए हैं, जैसे 20 डेज अब मेरे एग्जाम के लिए हैं, तो मुझे क्या करना है, आप सिर्फ गूगल में भी अगर इन सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो भी आपका एग्जाम अच्छा कर पाओगे। और फिर अगर आप नए हो, अगर आप बिल्कुल न्यू पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो भी आपको लगेगा एग्जाम देके यार बहुत ईजी होता है एग्जाम, जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड टॉपिक थे, और थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हो जाता, राइट। लेकिन अगर जो मैं हर एक यूनिट का आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट वन, राइट, अगर आप ये भी कर पाओगे तो मैं मतलब कि इतना बता सकती हूँ कि इससे आपका नेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आप जीआरएफ की कर पाओगे। क्योंकि हमें पता होता है कि हम 100% अगर पढ़ कर जाते हैं, वो हमारा जीआरएफ डिसाइड नहीं करता। अगर आपने 70% भी पढ़ा है और वो आपने अच्छे से पढ़ा है, राइट, अच्छे से उसको पढ़ा है, आप 30% छोड़ दो, आपने 70% पढ़ा है, उससे भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भी आप अपना जीआरएफ प्राप्त कर पाओगे। ओके, तो पेशेंस रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।